नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत पेपर में आज हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं और आज का जो हम लोग प्रकरण, जो टॉपिक आज लेकर चलेंगे, शिक्षा और शिक्षण है। तो यहाँ शिक्षा और शिक्षण हम परिभाषाओं पर नहीं जाएंगे, परिभाषाएं आपको हर किताबों में मिल जाएंगी। तो जैसे शिक्षा के हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? हम बात कर रहे हैं शिक्षा। अगर हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह है एजुकेशन शब्द, अंग्रेजी इसका रूपांतरण, इसका अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन। तो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। ये शब्द किससे बना है? एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। और यह क्या है? यह लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेटम कहाँ से? एजुकेशन शब्द आया लैटिन भाषा के एजुकेटम से। तो अब एजुकेटम में अगर हम कहें तो यहाँ एजुकेटम में दो शब्द आपको मिलते हैं, ई और ड्यूको। ई और ड्यूको की जब बात करते हैं तो ये अंदर से, ई का जो आशय होता है उसका अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है क्या करना है? ये आगे बढ़ाना। ये इसका भाव क्या निकलेगा? इसका भाव आगे बढ़ाना। ई धन ड्यूको एजुकेटम इन दो शब्दों से मिलकर बना, अंदर से आगे बढ़ाने की बात करता है। अर्थात एजुकेशन शब्द की जब हम बात करेंगे तो इसके आधार पर जो हमारा एजुकेशन शब्द, उसका भाव क्या है कि अंदर से सॉरी, उसका जो भाव निकलता है कि अंदर से आगे बढ़ाना। इसका अंदर से आगे बढ़ाना। परिभाषाएं वो महात्मा गांधी से लेकर नन रेमंड तक की जो भी परिभाषाएं, उसका अगर निहितार्थ हम देखें तो आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रस्फुटीकरण करना है, आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण करना है, अंदर की शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, ये इसका सामान्य रूप निकलता है। अब यहाँ एजुकेटम है, इससे मिलते जुलते दो शब्द हमको और मिलते हैं। वो दो शब्द कौन से हैं? एक एजुकेयर और एक एजुशियर। एक शब्द मिलता है, एजुकेशन की बात हम करते हैं तो एक शब्द मिलता है एजुकेयर और एक शब्द मिलता है एजुशियर। तो एजुकेयर और एजुशियर की जब हम बात करते हैं तो इन तीनों को यदि हम लेके चलें और एजुकेशन की बात हम करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा शब्द की बात करते हैं, तो एजुकेशन में शब्द का जो मूल रूप में अगर हम बात करें तो इसके तीन भाव निकलते हैं। पहला क्या है? पहला आगे बढ़ाना। पहला भाव क्या है? आगे बढ़ाना, टू ब्रिंग अप। फिर दूसरा, जो इसका दूसरा शब्द निकलता है वह है बाहर निकालना। दूसरा, बाहर निकालना। जो अंदर की शक्तियां हैं उसको बाहर की ओर निकालना। बाहर निकालना, टू लीड आउट। और तीसरा जो इसका निकलता है वह है विकसित करना। तीसरा हम बात करेंगे क्या है? विकसित करना, टू रेज। अब इस आधार पर यदि हम एजुकेशन शब्द की बात करें तो इसका जो मूल अर्थ निकलता है, एजुकेशन का जो मूल
अर्थ निकलता है, मूल रूप में एजुकेशन का जो भाव निकलता है कि वह मनुष्य की शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा है क्या, एजुकेशन है क्या, तो वह क्या है, वह मनुष्य की शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, मनुष्य की शक्तियों को विकसित करने वाली या मनुष्य की शक्तियों का बाह्य प्रस्फुटन करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा या एजुकेशन की बात करें तो वह क्या है, मनुष्य की शक्तियों को, अगर हम इसको परिभाषित करें तो इसको इस तरह से समझ लें कि मनुष्य की शक्तियों को, मनुष्य की शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली तीन चीजें, विशेष रूप से जो तीन ये निकाला गया इसी पर, मनुष्य की शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, फिर दूसरा क्या कर रहा है, मनुष्य की शक्तियों को विकसित करने वाली, मनुष्य की शक्तियों को विकसित करने वाली, और तीसरा कहता है बाह्य प्रस्फुटन, बाह्य प्रस्फुटन करने वाली। वास्तव में शिक्षा या एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, मूल रूप में क्या है, मूल अर्थ में मनुष्य की शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली या बाह्य प्रस्फुटन करने वाली है। अब यहां हम आप बात करते हैं शिक्षा शब्द की, कि शिक्षा को सामान्यतः कहा जाता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया, एजुकेशन एक प्रोसेस की बात हम करते हैं, तो शिक्षा एक प्रक्रिया कैसे होती है, हम इसकी बात करते हैं। अभी तीन चीजें, तीन बातें निकल के आई शिक्षा के लिए, आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली, बाह्य प्रस्फुटन करने वाली। अब हम शिक्षा की बात करते हैं, इस शब्द की, ये तो हमने एजुकेशन शब्द अंग्रेजी रूपांतरण से लिया। एक हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ दूसरे रूप में, वो क्या है, वह है कि वह संस्कृत के शिक्ष धातु से, शिक्षा कहां से आई, संस्कृत के शिक्ष धातु से आई, और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय, ये जो शिक्ष धातु है, इस शिक्ष धातु में आ प्रत्यय के योग से शिक्षा बनता है, और इससे जो भाव, शिक्ष का आशय क्या है, और अप्रत्यय लगने के बाद शिक्षा का क्या अर्थ बनेगा। तो यहां शिक्ष धातु की जब हम बात करेंगे तो इसका जो सामान्य अर्थ है सीखना, और जब ये आ धातु के साथ अप्रत्यय, शिक्ष धातु अप्रत्यय के साथ मिलकर बन जाता है शिक्षा, तब यह पूरा क्या हो जाता है, सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। ये तो संस्कृत शब्दावली में, यानी सीखने, शिक्षा, इससे अप्रत्यय लगने पर बना क्या, यह हमारा शिक्षा शब्द बनता है। तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या हो गया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षा शब्द सीखने और सिखाने की प्रक्रिया की। अब यहां पर हम बात करते हैं किसकी, शिक्षा की। यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं शिक्षा की। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के द्वारा क्या होता है, शिक्षा, शिक्षा के द्वारा विकास, भाई शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चे में विकास करते हैं, और वह विकास, अब ये बात आता है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया, विकास को देती है, तो यह विकास किसका, यह विकास किसका करेगी, शिक्षा किसका विकास करेगी, तो यह किसमें विकास करेगी, यह व्यक्ति में,
किसका विकास और किसमें करेगी? व्यक्ति में करेगी। अब किसी व्यक्ति में शिक्षा के द्वारा जो विकास होगा या शिक्षा के द्वारा जो विकास होता है वह किस रूप में चलेगा? वह पहला ज्ञान, भाई उसके ज्ञान का विकास करेगी। कौन? शिक्षा ज्ञान का विकास करेगी, उसके कौशल का विकास करेगी, कौशल के साथ उसके व्यवहार का विकास करेगी, उसकी अभिवृत्ति का विकास करेगी। भाई ज्ञान का विकास किया, कौशल का विकास किया, व्यवहार का किया, अभिवृत्ति का किया, आदर्श का किया, मूल्य का किया। यानी इस तरह यह विकास का क्रम आपका चलता चला जाएगा। सामाजिक विकास करेगी, सांस्कृतिक विकास करेगी, अन्य संस्थाएं जितनी हैं उन सब का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। तो इनको विकसित करने की रूप में अगर हम ये कहें कि शिक्षा के द्वारा विकास किसका? व्यक्ति में विकास करती है, ज्ञान का, कौशल का, व्यवहार का, अभिवृत्ति, आदर्श, मूल्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, अनुप्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक, यानी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में शिक्षा के द्वारा विकास होगा। अब इनको विकसित करने के रूप में इन सभी को, तो इनको विकसित करने के रूप में, इनको विकसित करने के रूप में शिक्षा क्या है? अगर हम देखें तो यह शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है। अब शिक्षा एक प्रक्रिया है तो इस पे हम सीधे आते हैं दो बिंदु जिस पे अक्सर प्रश्न आते हैं, और वो दो बिंदु कौन से हैं? एक आता है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस है, और एक आता है शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ट्राइपोलर प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? अगर हम देखें कि शिक्षा क्या है? शिक्षा द्विध्रुवी, बाइपोलर प्रोसेस की बात करेंगे। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया, इसे दिया है एडम्स महोदय ने। एक प्रश्न तो आपका ऑब्जेक्टिव या लघुत्तरी में यही पूछ लेता है कि शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा? तो शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? यह एडम्स ने कहा। अब यहां पर एडम्स महोदय ने एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस किसने कहा? एडम्स ने कहा। अब एडम्स ने कहा क्या? इन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए दो ध्रुव, दो पोल होते हैं। वो दो पोल कौन हैं? एक हमारा शिक्षक और एक शिक्षार्थी। एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी। और ये बताया कि इनके मध्य में क्या होता है? इनके मध्य में अंतर क्रिया चलती रहती है, इनके मध्य इंटरेक्शन होता रहता है। टीचर और स्कॉलर के बीच में इंटरेक्शन वो चलता रहेगा। भाई यहां पर अंतर क्रिया जो होगी, शिक्षक के द्वारा छात्र के लिए क्रिया किया जाएगा और शिक्षार्थी शिक्षक की क्रिया का क्या करता है? उसकी प्रतिक्रिया करता है या अनुक्रिया, या तो रिएक्शन करेगा या रिस्पॉन्स करेगा। भाई टीचर का एक्शन, स्कॉलर का रिएक्शन या रिस्पॉन्स, और यह क्रम आपका चलता है। तो यहां क्रिया और अनुक्रिया की जब हम बात करते हैं, जैसे शिक्षक बोला, शिक्षक क्या किया? शिक्षक बोलता है, तो छात्र क्या करता है? छात्र सुनता है। शिक्षक बोलता है और छात्र सुनता है। अब दूसरी तरफ कि शिक्षक पढ़ाता है,
तो छात्र क्या करता है? छात्र पढ़ता है। भाई शिक्षक जो पढ़ाएगा छात्र वो पढ़ेगा। उसी तरह शिक्षक पथ प्रदर्शन करता है। शिक्षक क्या करेगा? छात्र के लिए उसका पथ प्रदर्शन करता है, पथ प्रदर्शन करता है। और छात्र क्या करता है? उसका अनुकरण करता है, उसका अनुगमन करता है। छात्र क्या करेगा? शिक्षक के पथ प्रदर्शन का अनुगमन करता है। तो ये तो कहा एडम्स महोदय, लेकिन यह मान्य नहीं हुआ। फिर एक आपका आता है, ये तो द्विध्रुवी प्रक्रिया की बात किया, हम इधर त्रिध्रुवी की बात करते हैं कि एजुकेशन ट्राई पोलर प्रोसेस की बात करते हैं कि शिक्षा क्या है? यह त्रिध्रुवी ट्राइपोलर प्रोसेस की बात करते हैं, त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में। इस सिद्धांत के प्रणेता त्रिध्रुवी प्रक्रिया, इनके प्रणेता हैं जॉन डीवी। एक प्रश्न तो आपका ऑब्जेक्टिव में बनता है कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने प्रतिपादित किया, इसके प्रणेता कौन है, इसको देने वाला कौन है? वो जॉन डीवी है। लेकिन यहां एक चीज और, त्रिध्रुवी प्रक्रिया शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? एक प्रश्न ये भी बन सकता है। अगर हम कहें कि एक प्रश्न, शिक्षा, इधर ही देखते हैं, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया, इस चीज को सर्वप्रथम किसने दिया? तो इस शब्द को सर्वप्रथम सर जे.ई. एडमसन महोदय ने दिया। इस शब्द को दिया सर जे.ई. एडमसन महोदय। इन्होंने सर्वप्रथम शब्द का उल्लेख, किस शब्द का? कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया, लेकिन यह प्रतिपादित नहीं करता। इसके प्रणेता कौन हुए? इसको दिया कौन? इसको दिया जॉन डीवी महोदय ने। तो जॉन डीवी महोदय ने कहा कि और कुछ नहीं, एडम्स महोदय ने जो कहा कि द्विध्रुवी प्रक्रिया है, एक दूसरे के बीच अंतरक्रिया करते हैं, तो डीवी महोदय ने कहा नहीं, इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। एडम्स महोदय, इसमें थोड़ा सा उन्होंने सुधार किया। जैसे डीवी महोदय ने कहा, एडम्स महोदय की बात को लिया, उन्होंने क्या कहा था एडम्स महोदय ने कि एक हमारा है कौन? शिक्षक। एक पोल कौन है? एक पोल है शिक्षार्थी। भाई एक ध्रुव शिक्षक, एक शिक्षार्थी। और ये जो कहा एडम्स महोदय ने कि ये एक दूसरे से क्या करते हैं? ये एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी सही है कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी। भाई जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हम आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे आपके बीच इंटरेक्शन है, फिजिकली इंटरेक्शन नहीं है, वर्चुअली है, ऑनलाइन है हम लोग। लेकिन हमको आपको एक साथ इंटरेक्ट करने के लिए बाध्य किया तो किसने किया? भाई यहां पे एक ऐसे राह चलते तो हम किसी से इंटरेक्शन नहीं करने लगते, या कोई किसी से इंटरेक्शन करने ले लगता। हर एक से वो बात करने लगेगा तो समाज कहेगा वो देखो ये तो पागल है। तो एक टीचर और एक स्कॉलर के बीच जो बॉन्ड बनता है, उनके बीच जो मजबूत संबंध बनता है, वो अंतरक्रिया का संबंध, उस संबंध को बनाने के लिए मध्यस्थता का काम कौन करता है? तो जॉन डीवी महोदय ने कहा एक तीसरी शक्ति। सबसे पहले जॉन डीवी महोदय ने नाम दिया था कि सामाजिक शक्तियां, सोशल फोर्सेस। सबसे पहले कौन सा नाम दिया? सामाजिक शक्तियां, सोशल फोर्सेस।
तो एक पोल हमारा हो गया टीचर, एक पोल हो गया स्टूडेंट, और एक पोल हमारा कौन सा, सर्वप्रथम नाम उन्होंने दिया सोशल फोर्सेस। लेकिन यही सामाजिक शक्तियां क्या करती हैं, हमको और आपको यानी टीचर और स्कॉलर को इंटरेक्ट करने के लिए मीडिएशन करती हैं और हमको आपको कंटेंट देती है। भाई चाहे वो प्राइमरी क्लास हो, चाहे अपर प्राइमरी क्लास हो, माध्यमिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, या कोई ट्रेनिंग क्लास हो, या कोई टेक्निकल क्लास हो, या किसी भी तरह की क्लास हो, तो एक टीचर और स्कॉलर को इंटरेक्ट करने के लिए क्या मिलता है, कंटेंट। और इसी कंटेंट के बेस पर टीचर और स्कॉलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो यही 3 पोल जॉन डेवी महोदय ने इन्हीं, और इसी को आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे। तो सामाजिक शक्तियों को छोड़ के अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कंटेंट, टीचर और स्कॉलर, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग CTS कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, CTS। C माने कंटेंट, T माने टीचर, और S माने स्कॉलर या स्टूडेंट। अब इन्हीं 3 जो हमारे ट्राइपोलर हैं, तो इन्हीं के आधार पर जो त्रिमुखी प्रक्रिया की बात हम करते हैं, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की हम बात करते हैं, तो ये तो हमने शिक्षा की बात किया। अब हम बात करते हैं किसकी, शिक्षण शब्द की। ये तो शिक्षा की बात हुई। अब हम बात करते हैं किसकी, शिक्षण शब्द की, कि शिक्षण क्या, और शिक्षा और शिक्षण के बीच संबंध क्या। भाई इसी पर हमारा आपका पूरा कोर्स है। अब हम शिक्षण की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, शिक्षण, तो अब यहाँ एक सबसे पहले प्रश्न अक्सर आता है कि शिक्षण कला या विज्ञान। भाई अब यहाँ 2 चीजें हैं, या तो ये आर्ट है या साइंस है, कला है या विज्ञान है। तो शिक्षण एक कला है, अगर ये कोटेशन आता है कि शिक्षण एक कला है, अगर ये पूछते हैं कि शिक्षण एक कला है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है पेंटन महोदय ने। किसने कहा है, पेंटन महोदय। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें कि शिक्षण के बारे में, तो शिक्षण कला भी है, विज्ञान भी है। अगर हम कहें तो शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आज ही की क्लास को लेते हैं। अब यहां पर जो भी टीचिंग, हम हो, कोई और टीचर हो, XYZ कोई भी टीचर है, जो वो टीचिंग करता है, टीचिंग करने के लिए एक तो कंटेंट की आवश्यकता है। अभी अभी हम लोगों ने ट्राइपोलर में देखा कंटेंट, और उसी कंटेंट के बेस पर टीचर और स्कॉलर क्या करते हैं, एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब उस इंटरेक्शन में टीचर के द्वारा जो एक्शन होगा और छात्र का जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन होगा, उस पर टीचर का इन्फोर्समेंट कैसा होगा, उसका पुनर्बलन कैसा होगा, इन सभी चीजों को टीचर किस तरह प्रस्तुत कर रहा है, यह कला है। और उस तथ्य को, उस कंटेंट को कितना सिस्टमैटिक रूप में, भाई क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तो जो टीचर अपनी टीचिंग में क्रमबद्धता और सुव्यवस्थितता को दिखाता है, वह उसके विज्ञान पक्ष को, शिक्षण के विज्ञान को दिखाता है। और किस तरह
यानी कोई कंटेंट है वो क्लास में, भाई वो प्रीवियस में पहले से, या हम यूं कहें अभी आगे हम लोग स्टेजेस पढ़ेंगे तो प्री एक्टिव फेज पढ़ेंगे, तो उस टीचिंग फेज में प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, तो वो प्री एक्टिव फेज में क्या निर्णय, क्या उसने प्लान किया है, अब उस प्लान को क्लास में वह कैसे इंप्लीमेंट करता है, तो उसके उस इंप्लीमेंट यानी उसको क्रियान्वित करने का जो तरीका होता है वही क्या कहलाता है, वो शिक्षण की कला है। तो यहां हम ये कहें कि शिक्षण कला भी है और शिक्षण विज्ञान भी है। तो शिक्षण की परिभाषाएं आपकी बुक्स में दी हैं, उसको यहां बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक दो परिभाषाओं की मैं बात करता हूं, रायबर्न महोदय ने परिभाषा दिया कि शिक्षण एक संबंध है। उन्होंने, रायबर्न महोदय ने क्या कहा, जो रायबर्न महोदय हैं, रायबर्न महोदय ने कहा कि शिक्षण क्या है, उन्होंने कहा कि शिक्षण एक संबंध है। संबंध तो कह दिया, रिलेशन की बात तो कर दिया, लेकिन वो संबंध किसका है, जो विद्यार्थियों को उसके विषय के में सहायता करता है। एक संबंध है जो क्या करता है, जो विद्यार्थियों को उसके विषय में सहायता करता है। उसके विषय में क्या करता है, उसके विषय में सहायता करता है। ये रायबर्न महोदय ने अपनी डिफिनीशन दिया, अपनी परिभाषा दिया। इसी तरह स्मिथ महोदय ने परिभाषा दिया, उन्होंने दिया कि शिक्षण कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है। शिक्षण क्या एक प्रणाली है, और कैसी, कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है जो अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है। अंतः पारस्परिक, जो अंतर क्रिया करते हैं वो अंतः संबंधों की पारस्परिक रूप से, उन पारस्परिक संबंधों के माध्यम से क्या करती है, अधिगम लाती है, सीखना। तो अब यहां हम बात करते हैं, अगर हम शिक्षण की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण के चर की, टीचिंग वेरिएबल्स की। तो अब यहां हम पुनः एक बार जॉन डीवी महोदय के द्वारा जो पोलर प्रोसेस की बात कही गई है, त्रिमुखी, त्रिध्रुवी, विभिन्न नामों से किताबों में अलग अलग राइटर्स ने दिया है, टीचिंग वेरिएबल्स की बात करेंगे, शिक्षण के चर, टीचिंग वेरिएबल्स। तो यहां हम एक बार बात करते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं कंटेंट। जैसा हमने कहा कि अब सोशल फोर्सेस नहीं, हम लोग कंटेंट की बात करेंगे। एक कंटेंट हो गया, दूसरा टीचर हो गया, और तीसरा कौन हो गया, तीसरा स्टूडेंट हो गया, छात्र। ये तीन पोल हो गए हमारे। अब यहां पर तीन वेरिएबल्स हैं, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है और एक कंटेंट है। कोई भी क्लास आप अपनी प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेकर और आज तक की क्लास को आप देखेंगे तो यहां तीनों में एक ऐसा बंदा है जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। वो कौन है, वह टीचर है। टीचर को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, ये स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब स्वतंत्र है, भाई स्वतंत्र है तो इसकी स्वतंत्रता के पीछे कोई कारण होगा। यह स्वतंत्र है तो क्यों है, और इसी पे हमारे प्रश्न बनते हैं। भाई शिक्षक स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो अब इंडिपेंडेंट है तो क्यों है, भाई स्वतंत्र है इसके लिए कि चूंकि टीचर ही अपना नियोजन करता है, भाई अपनी योजना बनाता है, और दूसरी चीज क्या करता है, भाई एक तो नियोजित किया, और नियोजित करने के बाद वो क्या करता है, उसका परिचालन करता है। या हम इस तरह से कहें कि टीचर अपनी प्लानिंग और अपना मैनेजमेंट दोनों करता है। परिचालन भी कर, नियोजन प्लान करेगा और उसका परिचालन, उसका इंप्लीमेंट करेगा, उसको मैनेज करेगा, किस तरह से इंप्लीमेंट करें, भाई यही तो है टीचर का।
अब यहां नियोजन और प्लान तो वो कर देता है, और इस नियोजन और प्लान के आधार पर टीचर क्या करता है भाई, वो प्लान किया और यहां पर उस प्लान को मैनेज करता है। इसके आधार पर वह छात्र के अंदर क्या लाता है, इसके आधार पर वह छात्र के अंदर लर्निंग या अधिगम कराता है। भाई इसी के आधार पर अपना वो प्लान बनाएगा, प्लान को मैनेज यानी उसका इंप्लीमेंट करने के लिए मैनेज करेगा कि वो उसको कैसे मैनेज करे, तो वो अधिगम कराता है। और अब ये अधिगम जो है, एक तो यह योजनाबद्ध रूप में होगा और फिर उस योजना का वो संगठन करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। भाई प्लान और प्लान को ऑर्गेनाइज करेगा। अब यहां पर एक बात और बनती है कि जो ये नियोजन और परिचालन कर रहा है, शिक्षक उसमें परिवर्तन कर सकता है। शिक्षक क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है। अभी इसका हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसको संशोधित कर सकता है यानी उसे मॉडिफाई कर सकता है, और उसको संशोधित कर सकता है यानी मॉडिफाई कर सकता है। अब यहां हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे के बिंदु की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमने एक डायग्रामिक वे में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे होते, सामने क्लास में हमारे बच्चे, आप लोग सामने बैठे होते, और हमको ये आभास होता कि मैं जो ये प्लान बनाया और इस प्लान का इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूं, इसका क्रियान्वयन कर रहा हूं, लेकिन यह क्रियान्वयन यानी यह हमारा योजना और उसका क्रिया रूप बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, हम तुरंत ही उसको चेंज कर देंगे। चाहे वो हम अपनी टीचिंग टेक्निक चेंज करें, टीचिंग मेथड चेंज करें, अपने मैगजीन को चेंज करें, या यूं कह दें कि हम उसके इलस्ट्रेशन को चेंज कर दें, उदाहरणों को चेंज कर दें, हम दृष्टांत को ले लें, अलग अलग दृष्टांत को, यानी अब यहां पर हम परिवर्तन कर दिए, हम उसको मॉडिफाई कर दिए। और दूसरी चीज, इन दोनों को करने के लिए नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व शिक्षक ही करता है। और इन सब का क्या होता है, नियंत्रण, यह किसके पास होता है, यह सब प्लान, मैनेजमेंट, चेंज, मॉडिफिकेशन, लीडरशिप, ये सारी चीजों का नियंत्रण, कंट्रोल किसके पास होता है, टीचर। इसलिए टीचर को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर, या इसी को हम कहें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, और स्टूडेंट क्या है, वह पूर्णतः आश्रित है, डिपेंड है किस पर, टीचर पर। अब इन दोनों के बीच जो बात हुई वो क्या होता है, इनके बीच इंटरेक्शन होता है। वह इंटरेक्शन के लिए मीडिएशन कौन करता है, वह माध्यम कौन बनता है, वह माध्यम बनता है कंटेंट। तो कंटेंट के साथ साथ हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, टीचिंग डिवाइसेस की बात करें, टीचिंग मैगजीन्स की बात करें, टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें तीसरी वेरिएबल है जिसे हम इंटरवीनिंग वेरिएबल, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मध्यस्थ चर कहते हैं। तो तीन वेरिएबल की बात किया, एक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक आश्रित डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक इंटरवीनिंग वेरिएबल या मध्यस्थ चर। और इनके अंदर कौन आता है, इंडिपेंडेंट में टीचर आएगा। क्यों आएगा, वो पूरा प्लान। स्टूडेंट पूरी तरह से आश्रित होता है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल। और इन दोनों को इंटरैक्ट करने के लिए, इनके बीच अंतःक्रिया को संपादित करने के लिए हमें जरूरत मध्यस्थता की पड़ती है।
कंटेंट, मेथड, डिवाइस, मैगजीन, स्ट्रेटजी या हमारे टीचिंग नॉर्म्स। जो हमारे टीचिंग नॉर्म्स हैं, इन टीचिंग नॉर्म्स ये सब हमारे किस में जाएंगे? मध्यस्थ चर या इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो साथियों, अब इसके आगे का खंड हम लोग अगले वीडियो में लेते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।